नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदमन तिवारी हूं और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में छठे सेमेस्टर का जो आपका अगला पेपर है वो है वीमेन एंड लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो ये आपका लॉ का पेपर है, ये आपका अगला पेपर है। और कई सारे लोगों का ऑप्शनल में ये आपने क्रॉनोलॉजी लिया होगा तो उसका अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वीमेन लॉ में, और जो चिल्ड्रन लॉ में आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। कौन से ऐसे 10 बड़े टॉपिक्स हैं जहां से आपके सवाल आने की उम्मीद है, जो टॉपिक्स आपको पढ़ करके कायदे से आना है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला है कि जो चिल्ड्रन को, जो बच्चों को वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन आपके सिलेबस में है, ढेर सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय समझ जिसको कहते हैं, उनके अंतर्गत बच्चों को क्या क्या विशेष सुविधाएं मिली हुई है, क्या क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं, और उनकी प्रोटेक्शन को, मतलब कि उनका जो संरक्षण है उसको कैसे तय किया गया है और उनके पास क्या विशेषाधिकार हैं, इसकी बात आपको करनी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के विद इन, उसके पर्सपेक्टिव में आपको तय करना है। दूसरा जो आपका सवाल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं चिल्ड्रंस को लेकर के, जो भारत देश के संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बच्चों को राइट्स मिले हुए हैं कहिए, या प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो उनके सेफगार्ड्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ढेर सारे केस लॉज में कह लीजिए या ढेर सारे प्रोविजंस में कह लीजिए, इस चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जो ढेर सारे प्रोविजंस बनाए हैं, उन सारे प्रोविजंस के बारे में आपको पढ़ करके आना है। अगर अगले सवाल की बात करें तो यूनिसेफ की जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन है 1974 की, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको पढ़ करके आइएगा कि यूनिसेफ की जो ये नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन है 1974 में, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। चाइल्ड लेबर 1986 का जो है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी सवाल बनने की उम्मीद है, तो इस टॉपिक को भी कायदे से पढ़ करके आइएगा। नेशनल कमीशन ऑन चिल्ड्रन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। अच्छा, यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर को लेकर के नेशनल कमीशन का सवाल है, ये थोड़ा सा कभी कभी निबंधात्मक हो जाता है, कभी कभी कहें तो दर्शनात्मक हो जाता है। इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या जो कमीशन है वो बच्चों के अधिकार को, बच्चों के बेगार को रोकने में किस हद तक सफल हुआ है, और सफल होने के बाद यदि हाँ, तो फिर आप आगे उसमें आपसे कहा जाता है कि कहाँ सफल हुआ है, क्या उसके बारे में है, तो वो आप लिखिए। तो जो नेशनल कमीशन है, उस बच्चों के लिए जो नेशनल कमीशन है, उसके बारे में, उसके कायदे कानून, उसके जो मानक हैं और जो उनके द्वारा उनके पास जो अधिकार हैं, वो सब पढ़ करके आइएगा। अगला सवाल आपका जो है कि डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। 2 प्रकार के गार्जियन आपने पढ़े होंगे, वहां पर फैमिली लॉज में पढ़े होंगे, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो यहाँ पर पावर और फंक्शन जो टेस्टामेंट्री गार्जियन की है उसकी वो पूछी जाती है। और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में जो ये प्रावधान दिया हुआ है टेस्टिमोनियल टेस्टामेंट्री गार्जियन का, उसके बारे में आप पढ़ के आइएगा। पॉक्सो बहुत ही जीवंत है, बहुत ही ज्वलंत है, और पॉक्सो में जो प्रावधान नए नए जुड़े हैं उनको जरूर पढ़ करके आइएगा। कई बार उसमें से जो नए प्रावधान जुड़ करके आए हैं, नई पेनाल्टीज इंपोज करने की जो व्यवस्था की गई है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको पॉक्सो का जो ऑब्जेक्ट है, जो उसकी प्रीएम्बल है, जरूर पढ़ करके आइएगा, ताकि आपको जानकारी रहे कि पॉक्सो जो एक्ट है वो कितनी उम्र से कितने उम्र तक के लोगों के लिए बनाया गया है, उनके किसके संरक्षण के लिए बनाया गया विशेष रूप से। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो जो चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 का प्रोविजन एक्ट है, डिस्कस द वेरियस वेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर वाली ये जो बात है, ये जो एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी विशेष सुध लेने की जो बात है, ये आपने लेबर लॉज में पहले से पढ़ी है। तो यहाँ पर भी वही चीज पूछी जा रही है कि जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है 1986 का जो एक्ट है, और जो चाइल्ड काम कर रहे हैं एडोलसेंट के रूप में, उनके लिए क्या विशेष उपबंध किए जाने चाहिए, उनके लिए कारखाने में क्या विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, उसको लेकर के आपको सवाल पूछा जाता है। चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज प्रोविजन रिलेटिंग टू चाइल्ड मैरिज को क्या उसकी उम्र क्या है। पहली चीज तो बाल विवाह की जो उम्र तय की गई है, बाल विवाह की उम्र मतलब कि किस विवाह को बाल विवाह कहा जाएगा, और उनको उनके रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था है, उनको दंड कैसे दिया जाएगा, उनका विचारण कहाँ पर होगा, उसके बारे में आपको कायदे से पढ़ करके आना है। और जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है इन इंडिया, उसको पढ़ना है। तो कुल मिला के आप मोटे स्तर पर देखिए तो आपका पूरा पेपर है वो 2 पोर्शंस में है, एक बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान है और एक महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। और ये बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, कहीं ना कहीं अभी तक आप सभी एलएलबी 5 सेमेस्टर करके आए हैं तो आपने फैमिली लॉ में पढ़ा होगा, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, चाहे माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, सक्सेशन एक्ट हो। लेबर लॉज में देखिए तो वहां पर ढेर सारे उपबंध दिए हुए हैं, सेक्शन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रयास करिएगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव
और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, चाहे वह वीमेन का हो। चाइल्ड की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि चाइल्ड को लेकर के थोड़ा कम है, लेकिन जो इन सब के जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है उनको जरूर खुल के उनको कायदे से पढ़ करके आइएगा ताकि पेपर आपका बेहतर हो सके। बचता है आपका क्रोनोलॉजी का पेपर, तो उसकी व्यवस्था हम करके अभी थोड़ी देर में आपका ये एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे लगता है शायद आपका ये लिखित का आपकी पूरे LLB 3 इयर्स कैरियर का अंतिम पेपर है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना है। आप सभी अपने अपने उद्देश्य में आपका जो मनवांछित आप चाहते हो वो सब आपको मिले। बड़े अधिकारी बनिए, जज बनिए, वकील बनिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। धन्यवाद, सादर प्रणाम।